आप देख रहे हैं दवाइश पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। पेशावर में मैं मौजूद हूं। पेशावर का ये वो मुकाम है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, ये वो वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल से ऊपर आते हैं और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए एहतजाजी कैंप उन्होंने लगाया हुआ है उनकी रिहाई के लिए। और इनके जो एहतजाजी कैंप है काफ़ी अरसे से जारी है, पेशावर में भी जारी है, स्वाबी में भी काफ़ी अरसे से कैंप लगा हुआ है, मर्दान में भी लगा हुआ है और ये बानी पीटीआई इमरान खान के लिए लगा हुआ है कि उनकी रिहाई के लिए। और ये वर्कर्स की जानिब से लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो इसे आम नहीं करती, अक्सर वो है इसको जो है इग्नोर करते हैं। लेकिन ये वर्कर जो है, कारकुनान जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे बनाया हुआ है, पार्टी परचम यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिले शाह की यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है। मतलब क्योंकि वर्कर्स की जानिब से ये कैंप लगाया गया है तो वर्करों को यहाँ पे जो है वो याद रखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ तो पेशावर में आज इतवार का दिन है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वर्कर कन्वेंशन भी करने जा रही है। मुराद सईद ने उसकी कॉल दी है और उसके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि अगला लाएअमल जो है उसकी एक कड़ी है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। बैठे हुए हैं सर, पहले तो अपना तारुफ करवाएं और कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर आरिफ मरवत मेरा नाम है और आज हमारा 39वां दिन है। रमज़ान इधर गुजारी, अफ्तारियाँ, सहरियाँ, तरावीह, ख़त्मुल कुरान, यहाँ पे दुआया तकारीब भी होती रही हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और जितने भी हमारे सियासी असीरान नाहक जेलों में हैं उनके लिए रिहाई के लिए खसूसी दुआओं का अहतमाम भी किया गया। आप यहाँ पे बैठे हुए 40 दिन हो गए। पेशावर में अच्छी खासी गर्मी है, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, गर्मी में बैठे हुए हैं, मतलब इस तपती धूप है, बाहर पुल के नीचे बैठे हुए हैं। लीडरशिप जो है वो आपकी कोई खत्मी काल नहीं दे रही है एहतजाज की। कहा यह जा रहा था कि अडियाला जेल के बाहर जो है वो एहतजाजी कैंप लगाएंगे, वो भी नहीं लगाया जा रहा। आप लोग केपी में बैठे हैं तो कब जाएंगे वहाँ पे? देखिए जी, मैंने यहाँ से इस कैंप के वसातत से 15 तारीख की डेडलाइन दी है कि 15 तारीख तक जो खान साहब का हुक्म है कि अडियाला जेल के बाहर जितने भी हमारे MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, मरकज़ी लीडरशिप है, सूबाई लीडरशिप है, वो सब जाके वहाँ पे कैंप लगाएं। अगर हम उनका के शाना बशाना खड़े होंगे, अगर 15 तारीख तक उन्होंने कैंप न लगाया और ये फिस्ताई रियासत ने इमरान खान को रिहा न किया तो इंशाअल्लाह हम 15 तारीख के फ़ौरन बाद अडियाला के सामने कैंप भी लगाएंगे, क्योंकि हमने तैयारी रमज़ान में मुकम्मल कर लिया है। जितने भी डाई हार्ड वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इमरान खान के रियल टाइगर्स हैं, उनको तैयार किया हुआ है, उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हम इधर से हज़ारों की तादाद में हमारे रियल इमरान खान टाइगर्स होंगे और मुहिब वतन पाकिस्तानी हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह इससे पहले यहाँ से रवाना होने से पहले इतना प्रेशर आएगा कि वो इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा कराएंगे। आपके साथ यहाँ पे जितने बैठे हुए नौजवान हैं, मुराद सईद ने भी गुज़िश्ता रोज जो है वो ट्विटर पे एक्टिव हो गए हैं। अलीमा खान ने भी कहा कि मैं अडियाला के बाहर बैठूंगी, तो KPK से लोग जाएंगे फिर अडियाला के सामने? बिल्कुल, अलीमा साहबा हमारे लिए काबिल एहतराम है। जैसी ही उन्होंने कॉल दी इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहेंगे और जो भी इस तहरीक के लिए इमरान खान की रिहाई में अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा हम उसका साथ देंगे और जो मनफी किरदार अदा करेगा उनकी राह में रुकावट बनेंगे। वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सर हमें कहती है कि एक मरतबा फिर अगर एहतजाज के लिए आए तो हम वही काम करेंगे जो 26 नवंबर को हमने किया था, मारेंगे इन्हें। उसके लिए क्या तैयारी है? देखें जी, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। इन्होंने सारे हरबे आजमा के देख लिए, हमें गोली मार के भी देख ली, हमारे कारकुनों को शहीद करके भी देख लिया। आप ये जज्बा जो देख रहे हैं, जो 39 दिनों से यहाँ पे, आप तो पहली दफ़ा आए हैं, 39 दिनों से यहाँ पे कारकुनान आ रहे हैं और अपने जज्बे का, जोश का इजहार कर रहे हैं। हम इनकी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। वो गोलियाँ नहीं, वो बम बरसाएं, वो अपने कारकुनान पर, वो अपने मुहिब वतन पाकिस्तानियों पर। अगर वो अपना आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं, इसके बावजूद भी वो बम बरसा रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, तो ये अपने आप को पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे रहेगी, सारी रहेगी और इंशाअल्लाह तन मन धन की कुर्बानी देने को सब कारकुनान तैयार हैं। इमरान खान की रिहाई तक जो है ये तहरीक जारी रहेगी। आप जलसों में भी होते हैं और इसी लिबास में होते हैं, क्या कहेंगे खान साहब के लिए कोई पैगाम? खान साहब के लिए ये जो कैंप लगा हुआ है, इस कैंप ने हमें वर्करों को, पंजाब से लेकर पूरे पाकिस्तान के वर्करों को शऊर दिया है। और आरिफ भाई जो है वो जब बनीगाला में भी थे और जमा पार्क में भी थे तो हमें लीड करते थे और हर तरीके से फस्तायत का मुकाबला इन्होंने किया है। तो हम इनकी सरबराही में इंशाअल्लाह जब निकलेंगे तो हमारा काफ़िला जब अज़्म व यकीन से निकलेगा तो देखेंगे कि
یہ چشمہ یہیں سے نکلے. اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے جو آخری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد روڈیں گرم ہوں گی، احتجاج ہوگا. لیڈرشپ خاموش ہے، کیوں؟ جی جب یہ ہم فرنٹ لائن واریر نکلیں گے تو انشاءاللہ لیڈرشپ کو بھی آگے دھکیلتے ہوئے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو مناظر آپ کو دکھائے ہیں یہ پشاور کے ہیں، اور یہ ورکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پنڈال ہے، اور یہ لوگ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دن کو رات کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سحری انہوں نے یہاں پہ کی ہے، رمضان یہاں پہ گزارا ہے، افطاری یہاں پہ ہوتی تھی، عید یہاں پہ گزاری ہے. گزشتہ روز عاطف خان یہاں پہ آئے ہیں. لیکن یہ جو کیمپ ہے یہ پشاور میں موجود ہے، اور پشاور کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سی ایم کے پی کے پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، 3/3 اکثریت سے یہ لوگ یہاں پہ جیتے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد کب آتے ہیں، یہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر کب آتے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل کی احتجاج کی جو کال ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کی جانب جائیں. تو آج پشاور کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی پشاور کی آج کی وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.